कर देते हैं। शांति तो परमात्मा कहते हैं, अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता। किसमें? हम में और दूसरे लोगों में। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई नहीं देता कि ये कौन। सब एक साथ नॉर्मल दिखते हैं। क्यों? साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है। जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता। यहाँ भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है और दूसरे भले कितने भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो जैसे अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं और सूक्ष्म पावर हमारे साथ है, कौन सी सूक्ष्म पावर थी? वृत्ति है सूक्ष्म, वाणी है स्थूल। तो सूक्ष्म पावर हमारे साथ है, हमारी वृत्ति शक्तिशाली है। सबको आत्मा देख रहे हैं और पवित्र आत्मा देख रहे हैं। किसी की भी गलती पे हमारी नजर नहीं जा रही, किसी की भी बुराई हमें नहीं दिखाई दे रही। तो अगर ये साक्षी दृष्टा का भाव हमारे अंदर है तो इतनी पावरफुल फिर वृत्ति हमारी है तो पावरफुल स्टेज नजर आएगी। कोई कितना भी पावरफुल भाषण कर रहा हो, वायुमंडल में प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक वृत्ति शक्तिशाली नहीं। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं, स्थूल युद्ध का रूप जैसे यादगार में दिखाते हैं ना, एक तीर आया, ठीक है, दो युद्ध हो रहा है, एक तरफ से तीर छोड़ा, दूसरा तरफ से तीर उसको आधे रास्ते में कट कर दिया। तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं। मान लेते किसी की बोली निकली, किसी की वाणी आई, बहुत भयंकर अशुभ वाणी आई, और हमने अपनी शुभ वृत्ति से उसको वहीं खत्म कर दिया। अपनी तीर चलाए शुभ भावना की, तो इस वृत्ति से ही वायुमंडल पावरफुल बना सकते हो। अभी क्या होता है, अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। हम क्या होता है, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है क्योंकि हमारी स्टेज पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? अन्य आत्मा का प्रभाव। कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। कारण क्या है कि हम उनके दिए हुए वाणी के प्रभाव में आ जाते हैं, तीर नहीं छोड़ते हैं अपनी। तो हम अपनी वृत्ति के तीर को छोड़ें और आत्मा को रूहानियत का घेराव डाल दें कि आत्मा पवित्र है, ये आत्मा शक्तिशाली है, ये आत्मा मितोभाषी है। ऐसा अपने मन से सोच सोच के घेर दें उसको। तो जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं ना जो निकल ही ना सके। कोई चोर भाग रहा है रोड पे, तो सब उसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमको किसी आत्मा को चेंज करना है तो पहले वृत्ति द्वारा आत्मा का घेराव, रूहानियत द्वारा आत्मा का घेराव डालना है। उसके चारों तरफ इतना शुभ रूहानियत का घेराव डाल देना कि उससे निकल ही ना पाए। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा उस रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। फिर तो उसको चेंज होना ही होना है। अब ऐसी सर्विस चाहिए, क्योंकि यह करामात देखने को हीरे हुए है ना। तो सब सोचते हैं कोई करामात दिखावे, तो सब हमारे से वेट कर रहे हैं कि ये कोई करामात दिखावे। लेकिन यहाँ करामात के बजाय कमालियत दिखानी है। तो करामात कौन दिखाता है? जो तंत्र मंत्र वाला है वो करामात दिखाता है ना, कि कभी मुंह से सोना उगलेगा, या रस्सी पे चलने वाला करामात दिखाता है। लेकिन हमको कमालियत दिखानी है, हमको अपनी वृत्ति द्वारा कमालियत दिखानी है। वो लोग रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात दिखाते हैं और आप लोगों को वृत्ति द्वारा कमालियत दिखानी है। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं तो उनकी विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, तो उनको नोट करते हुए कैसा है कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वो दूसरी तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाती है। हम लोग क्या देखते हैं, कोई बुरा बोला तो वहां हमारी दृष्टि अटक जाती है, हमारा मन अटक जाता है। फिर हम नोट करते हैं उसको, ये कैसा करते हैं, कैसे करता है,
हमेशा ऐसे ही करता है, कितना तंग करते हो, कितना ये करते हो, कितना वो करते हो, ऐसे बोलते हो, कितना गुस्सा करते हो, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं या बोलते हैं। तो जो फोर्स होना चाहिए वो दूसरी तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाती है। तो ये भी बड़ा सूक्ष्म नियम है, जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। तो इस अगर सिर्फ शिव बाबा हमारे वृत्ति में है, सुनने में, देखने में, सोचने में है, तो फिर हमारी दृष्टि दूसरी आत्माओं तरफ नहीं जाएगी। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। जैसे शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर से को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। तो वो समर्थ थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई। अब रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है। तो चाहे कितनी भी उमंग आती है, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप प्रतिदिन हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह है वह है वह निर्भयता है। वह अथॉरिटी के बोल पहले अभी है, तो अभी वो नहीं है पहले जो रहती थी। क्योंकि पहले 14 साल जो उन्होंने तपस्या की और कुछ नहीं देखा, 14 साल बिल्कुल बंद होकर तपस्या की, तो उनकी वृत्ति, दृष्टि, वाणी, बोल सब में एक शिव बाबा थे। जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलकर ज्ञान देना शुरू किए, तो उनको भले उनको कुछ नहीं पता था कि ये दुनिया कैसी है। 14 साल सोच रहे, 14 साल कोई दुनिया में ना आया हो, एक कमरे में सब लोग बंद हो, एक हवेली में बंद हो, और 14 साल बाद जब दुनिया में आ रहा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कितनी बुराइयां दुनिया में आ गई। लेकिन फिर भी दुनिया की बातों का नॉलेज ना होते भी, दुनियावी बातों का नॉलेज ना होते भी, एक शिव बाबा था तन मन सब कुछ में, जिसकी वजह से जो ज्ञान उन्होंने दिया बड़ा पावरफुल था। उस वक्त उस ज्ञान से जो लोग निकले, वो लोग इतने पावरफुल निकले, बाबा के एकदम समर्पित बच्चे बन गए। वो निर्भयता से बोलते थे, जो भी बोलते थे। उनको कोई 1000 लोग विरोध करने में भी आ गए, लेकिन फिर भी उनकी स्टेज बड़ी पावरफुल थी कि सब हार गए। वो अथॉरिटी के बोल अब नहीं है। अब डर लगता है ना, कोई बोल दे ऐसे, तो वो चीज नहीं है अभी दुनिया में ना। सब लोग अब इतने स्ट्रांग नहीं रहे, इतना पावर अब किसी में नहीं है। जैसे हमने ज्ञान सुना, तो हमारे इतना पावर नहीं है कि हम खड़े होकर फिर से बोले सबके पास जा करके ना। धीरे धीरे जाते हैं। जैसे अब कभी कभी कोई चीज कुछ ज्यादा रिफाइन कर देते हैं, तो रिफाइन भले हो लेकिन पावरलेस हो जाती है। तो आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है। जैसे कि नॉलेज भी रिफाइन हो गई, नॉलेज को भी एज इट इज कोई नहीं बताता है अब किसी को। जैसे नॉलेज बाबा ने बड़ा सिंपल दिया ना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो ये बड़ा संक्षिप्त नॉलेज बाबा ने दिया, लेकिन उसको हम सबने मिलकर विस्तार कर लिया। अब उसके लिए पहले क्या क्या सिखाते हैं, कभी कोई कुछ सिखाता है, कभी कुछ कुछ सिखाता है। अट्रैक्ट करने की पहले दूसरी चीजों से कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है कि उतनी ज्यादा शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकल रही, वो एकदम कम निकल रही, क्योंकि रिफाइन कर दिया नॉलेज को, नॉलेज में मिक्स कर दी। जैसे कि तेल को रिफाइन कर दो, तो तेल में वो ताकत नहीं रह जाती, कहते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता रिफाइंड तेल। तो ऐसे ही रिफाइंड नॉलेज जो है वो हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, प्योर नहीं है वो नॉलेज। प्योर जो बाबा की नॉलेज थी, वो मिक्स करके अब सुनाई जा रही है। तो बाबा कह रहे हैं टैक्ट रिफाइन हो गई, लेकिन फोर्स कम है। जो रिफाइन होने की वजह से अब उसमें फोर्स कम है। पहली आगे बातें अगर स्मृति में लाओ, तो वो खुमारी कितनी थी, नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनो में आकर्षण थी। तो जब हमारी स्मृति में प्योर नॉलेज थी, प्योर ज्ञान था, मिक्स्ड नहीं। आज हम अपना मिक्स करते हैं, अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। तो अगर वो नहीं था, जब एकदम प्योर था, तो मस्तक और नैनो में इतना आकर्षण था कि सबको साक्षात्कार होता था। नैनो से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। अब किसी को लगता है ये भी दुनिया की तरह कोई बाबा है, किसी को भरोसा
नहीं होता। तो बहुत मिक्स वाली चीज जो होती है वो अल्पकाल के लिए तो रसना बहुत देती है ना। रिफाइंड में तला हुआ चीज तो बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है, लेकिन उसमें पावर नहीं होता। सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है, और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है। इसी रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल हैं, वह सदा के लिए शक्ति रूप बना देते हैं। इसलिए जितना जितना हम अपनी वृत्ति को और दुनिया की बातों को उससे हटाते जाएंगे, कि हम जो बोल रहे हैं सिर्फ परमात्मा के महावाक्य बोल रहे हैं, फिर हमारी बोल में वो अथॉरिटी आते जाएगी कि जिसको बोला उसको वो तीर लग गया। तो इस रीति से जो अथॉरिटी ओरिजिनिटी के बोल है सदा के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप व मिक्स रूप करते हैं वो सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। तो आत्माओं को रुचि में लाना है तो शक्ति भरनी है। क्या करना है? शक्ति उनको सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी, और रुचि अभी है ना। अगर हम उनको उनको इंटरेस्टिंग किए बिना खाना देते हैं, मान लेते कोई एक किसी को सादा खाना खिला रहा है और कोई बड़ा तेल में छना खिला रहा है, भले ही इस तेल में छना उसको अच्छा दे लगे, लेकिन वो उसको उसमें शक्ति नहीं भरेगा। लेकिन दूसरा, भले ही वो थोड़ा बोर लगे ज्ञान और बहुत सिंपल लगे, लेकिन वो उसको सदा के लिए शक्तिशाली आत्मा को बना देगा। तो अभी इसलिए क्या बाबा कह रहे हैं कि आत्माओं को रुचि में लाना है कि शक्ति भरनी है? क्या करना है? सटीक ज्ञान दो, घुमा फिरा के नहीं, कि तुम आत्मा हो, परमात्मा एक है। शक्ति उनको सदा के लिए आकर्षित करते रहेगी, और रुचि अभी है। फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। ऐसे अभी रमता योगी बनो। ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। तो अपने आप को अंतर्मुखता की गुफा में डालें, ज्ञान का रमन मनन चिंतन करें। फिर जब आप रम, उस अंतर्मुखता से बाह्य मुक्ता में आकर किसी को कुछ बोलेंगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा में आई। अभी क्या होता है, हम वाणी में बहुत रहते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं। फोन फोन तो एक जैसे कि एक नासूर बन गया है। इतना फोन पर फालतू कुछ नहीं है, बस चरर मर, वहां का चिल्लाहट, यहाँ का चिल्लाहट, बस तपस्वी रूप दिखाई दे। बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी है। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति दिखाई देना चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस करते हैं तो आपकी सूरत ऐसी अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन है। जो जो आप बोल रहे हैं वो आपके चेहरे से प्रकट हो। उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती है, इतना अटेंशन से देखते हैं, बस सीन स्पष्ट दिखाई देती है। तो वैसे जब सर्विस की स्टेज आते हो, एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, रहम दिल की सूरत। बेहद के वैरागी हो तो बेहद वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। जैसे उसमें भी स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी रीति आत्मा में जो सर्वगुण, केवल सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए एवं एक एक संस्कार सूरज से स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरज से हर गुण को प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे ही फॉलो फादर, कैसे भी अथॉरिटी वाला है, कैसे भी मूड वाला है, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी और सर्व शक्तियों की पर्सनालिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तो चाहे कितना भी क्रोधी हो, कितना भी अपनी ज्ञान का अहंकार वाला हो, लेकिन अगर हमारी ऐसी रूहानियत है, गुणों की ऑथोरिटी है, शक्तियों की ऑथोरिटी है, रहम दिल भावना है, तो हमारे सामने वो झुक जाएंगे। उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रभाव उन पर पड़ जाएगा। तो इतना हम अपने अंदर गुण और शक्ति धारण कर
फिर दूसरों को ज्ञान दे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। फिर इसका आगे का पाठ कल सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।